नमस्ते, मेरा नाम ऋतृष्णा है। मेरा नाम मूमल है और हम दोनों साथ में एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मन के धागे, जो कि मानसिक स्वास्थ्य पे बातचीत के ऊपर है। मुझे लगता है अंग्रेजी में तो इसके ऊपर बहुत बातचीत है, बहुत सारा कंटेंट है, बट सिंपल हिंदी में इस बारे में बातचीत कर सके, इसलिए हमें लगा कि हम इसको छोटा सिंपल पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और हिंदी में बातचीत करते हैं। अपन जब ये मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो अपन ने घरों की बात करी, अपन ने ये होता क्या है और अलग अलग स्पेसेस में अपन बात करते चल रहे हैं। तो एक हमारे समाज का भी बहुत ज़रूरी हिस्सा एजुकेशनल स्पेसेस है ना। और उसमें भी जैसे बच्चे कितना समय अपना जीवन का वहाँ बिताते हैं, कितने घंटे वहाँ बिताते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उधर भी मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि इंसान है वो भी होगा ही। तो और आप मुझे अपना अनुभव बताना, आप बीइंग अ टीचर, आपको कैसा लगता है? क्या आपको लगता है ऐसी बात, ये बात ज़रूरी है, ये होता है? अक्सर हम दोनों की कई बारी इस बारे में बात होती है, समाज से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और हमने दोनों ने ही बात करी कि कैसे हमारे स्पेसेस ने हमें शेप किया, हमारे घर ने, हमारे स्कूल ने, हमारे कॉलेज ने, लोगों ने, हमारे मेंटर्स ने। तो मैं कई बारी जब भी हमारी ये बात होती है, मैं अक्सर अपने स्कूल टाइम को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हूँ कि मेरा खुद का स्कूल कैसा था और वहाँ स्कूल ने मुझे कैसे शेप किया है। तो मैं पहले एक अलग स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ पे मेरी स्कूल ड्रेस पे बहुत बार डांट लगा देते थे, जबकि वो साफ होती थी पर फिर भी डांट लगाते थे, पता नहीं किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर मैंने स्कूल चेंज करवाई और चेंज मिड सेशन में चेंज हुई, मतलब चलते हुए सेशन के बीच में। और वो मेरे पापा के दोस्त की वाइफ की स्कूल थी, तो मैं उसमें चली गई। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ एक सीनियर दीदी को मुझे दिया गया कि इसको तुम पूरे कॉलेज से मिलाओ, क्योंकि बीच सेशन में ज्वाइन करी। और उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, मतलब मुझे हर क्लास में लेके गई, हाथ पकड़ के, डांस में भी लेकर गई कि तुम ये करो वो करो। और 2 बार उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि वहाँ ये बता दिया गया था कि उस स्कूल से थोड़ी परेशान होकर और इधर आई है। और वहीं से ही सब कुछ चेंज हो गया। मतलब वहाँ से मुझे याद है, उस स्कूल में जाते से ही मेरी दोस्ती हो गई। सबसे पहले मुझे वहाँ जाना अच्छा लगने लग गया। हर दिन मैं वेट करने लगी कि मुझे स्कूल जाना है। और मुझे याद है, इससे पहले वाले स्कूल में मैं जाने से रोती थी, मतलब सब बताते भी हैं, मुझे खुद को भी याद है कि मैं बहुत रोती थी। तो अब बड़ी होने के बाद मैं सोचती हूँ कि क्या बदला दोनों स्कूल्स के अंदर। वो स्कूल में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, पपी हाउस था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन स्कूल में कम था सब कुछ। लेकिन स्कूल में मुझे बहुत प्रेम मिला। स्कूल में मतलब मुझे बहुत दोस्त मिले, बहुत प्रेम मिला। और डे 1 से मतलब मुझे जाते से ही इतना इंक्लूसिव फील हुआ कि ये तो मेरी ही जगह है। जैसे सब लोग, कितने सारे दोस्त हैं मेरे पास में। और जब भी अभी जैसे मेरे स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, वो मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, और उन लोगों ने पहली चीज बोली कि इन 3 सालों में हमने दोस्त बनाए हैं, इन 3 सालों में हमें वो लोग मिले हैं जो हमें कभी नहीं मिले। तो मेरे हिसाब से शायद लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह पर। और वो जो ऊर्जा आपको देते हैं, चाहे फिर वो टीचर से आई ऊर्जा हो या सिस्टम से आई ऊर्जा हो या आपके साथी जो हैं, आपके क्लासमेट्स जो हैं, उनसे आई हुई ऊर्जा, वो ऊर्जा उस स्पेस को बहुत वेलकमिंग बना देती है। तो वो मुझे स्कूल का याद आता है कि मेरे लिए मेरा स्कूल बहुत मेमोरेबल बना उस ऊर्जा से और उस वेलकमिंग नेचर से। हाँ, और मतलब जैसे आप कह रहे थे, स्कूल या एजुकेशनल स्पेसेस हमको कितना शेप करने में वैसे रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके अंदर। मेरा भी ऐसा यही एक्सपीरियंस है। मतलब मेरे पापा की जॉब ऐसी थी, ट्रांसफ़र होता रहता था हमारा, तो हर जगह अलग एनवायरनमेंट था और वो अलग वैसा उसके हिसाब से कई बार रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब कुछ रहता था। और धीरे धीरे फिर बाद में आके एक जगह रुके। और स्कूल और कॉलेज में भी कितना फ़र्क आता है। स्कूल में कुछ कई तरीके के फ्रेंड्स बनते हैं। जैसे मैं तो बैक बेंचर तो नहीं, पर मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आना, खूब इंटेलिजेंट नहीं होना, वैसा था मेरा। एकेडमिकली इतना अच्छी नहीं थी मैं, पर उसके अलावा बाकी और भी कई चीज़ें थी जो मैं कर सकती थी, जो अब मुझे लगता है अगर अपॉर्चुनिटी दी गई होती तो शायद चीज़ें बेटर होती। मुझे वो अपॉर्चुनिटी बाद में अपने मास्टर्स के टाइम पर मिली और तब मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और वो मुझे मेरी फील्ड के था, मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ा उसमें, वो मेरी पसंद का था और उसकी वजह से अपने आप वो चीज़ें हो रही थी। और टीचर्स को, उन सबको, सबके साथ ऐसा वो एनवायरनमेंट था। मेरे को उधर बहुत कंड्यूसिव और ऐसा एनवायरनमेंट लगा कि अपने आप सीखते चल रहे हैं और बाकी चीज़ें, पेपर, ये सब कुछ अपने आप होता चल रहा है। उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। पर और जो चीज़ का फ़र्क पड़ता है वो ये भी है कि एनवायरनमेंट कैसा है आपका, जैसे टीचर्स का बच्चों के प्रति या स्टूडेंट्स के प्रति रवैया कैसा है, कॉलेज में या स्कूल में,
टीचर्स पे ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट का क्या रवैया है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है और उनका क्या विजन है। मुझे लगता है एजुकेशनल स्पेसेस में इन सभी का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे और ये ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत लैंडमार्क चीजें होती है। कितनों के करियर्स बनते हैं, कितनों के जीवन पनपते हैं, सफल होते हैं, या दशा और दिशा तय होती है वहाँ पर। और वही मन की भी, ना सिर्फ करियर वाइज, आपकी पर्सनालिटी वहाँ फॉर्म होती है। तो एक तो होता है घर, अपना बड़ा स्पेस, दूसरा स्पेस स्कूल भी होता है। उसमें जिम्मेदारी सभी की है, केवल टीचर्स की नहीं है। मुझे वो सिस्टम, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आप अपने टीचर के एक्सपीरियंस से मुझे आप बता सकोगे बेटर। पर आजकल जैसी कई स्कूल्स आने लगी है ना कि इसमें पेरेंट्स को भी बुलाते हैं सिर्फ पीटीएम के लिए। हमारे जमाने में तो साल में एक बार पीटीएम रिजल्ट या फिर कुछ बहुत ही भयानक कर दिया तो फोन आ जाता। अभी भी आपका जमाना है कृष्णा। हाँ। क्योंकि अभी मैं तो जिनका सुन रही हूँ उनका ऐसा है कि साल में 2-3 बार तो आप जाते हो, और जो भी बच्चे को सिखाया जा रहा है उसके साथ में पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि हमने इस पे काम किया है, घरों में आप ऐसे ऐसे करना। जैसे अभी आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ना, अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सभी स्कूल से बच्चों को नॉवेल्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप देखना कोई भी किताब स्टोर्स में, वो सब वो उनको ढूंढ के जा रहे होंगे कि आप मतलब घर का काम ये दिया है उनको कि ये नॉवेल्स पढ़नी है। या कुछ जगहों पे ये भी होता है कि घर के ये काम सीख कर आने, वो सब तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। वैसे ही जिम्मेदारी प्रिंसिपल की भी है, स्टूडेंट्स की भी है। जैसे आपस में हम, जैसे आपने दोस्तों का बोला, आपके पास इतने सारे दोस्त हैं तो आपको लगा कि हाँ मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ, ये मेरी जगह है। आपने कहा वो जब तक फील नहीं होता है वो नहीं बैठता। और यहाँ किसी को अपनापन फील करवाना किसी व्यक्ति विशेष की तो जिम्मेदारी है नहीं, सभी का वो रहता है। और जैसे कोई एक इंसान पूरा एक्सपीरियंस अच्छा भी कर सकता है, पूरा एक्सपीरियंस खट्टा भी कर सकता है। जैसे आजकल कोई रील भी चल रही है ना, खूब सारी भेड़ें दौड़ रही होती है और वो एक इस इंसान को बचा लेता है कि एक का भी इतना इम्पैक्ट पड़ जाता है। और बाकी सभी साथ में हो तो वो कितना कंड्यूसिव, बहुत नरिशिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बन सकता है। तो हम और ऐसे अपने रियल टैलेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, निकल के ऐसे आ सकते हैं जो फिर बड़े लेवल पे समाज पे भी हेल्प करे। मैं तो मतलब स्कूल को इस तरीके से पूरा सा देखती हूँ। आपको कैसे लगता है? मुझे लगता है आपने जो भी बात बोली ना कि कितने सारे सपने पनपते हैं या कितने सारे मन बनते हैं और कितने सारे जीवन निकल कर आते हैं, वाकई में ये बात तो बहुत सच है कि स्कूल के एक्सपोजर जो मिलता है वहाँ से, या जो भी व्यक्ति या अनुभव हमें वहाँ टच करता है, वो बहुत लंबे समय हमारे साथ में रहता है। जैसे मुझे याद है मेरे मामा को गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट था। जब वो स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे तब उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि एग्रीकल्चर के अंदर वो जा सकते हैं। तो वो आज भी बोलते हैं, कई बार वो गए नहीं उस लाइन में, उनका इतना इंटरेस्ट है, इतना प्रिसाइज इंटरेस्ट है, पूरा उनको सारी नॉलेज है। वो बोलते हैं किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, अगर मुझे सही गाइडेंस मिलती तो मैं शायद इस दिशा के अंदर जाता। और मुझे भी बाद में लगा कि थिएटर तो मेरी जिंदगी में बाद में आया। मैं तो साइंस में पढ़ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि थिएटर हमारे स्कूल में था ही नहीं। और अभी जाके भी कला वापस जुड़ी है शिक्षा के अंदर, बीच में थी फिर हटी वापस से, अब वापस कलाएं शिक्षा में आ गई हैं, चित्रकला और थिएटर और ये सब कुछ। और जो एक बात आप अक्सर कहती हैं, आप बोलती हैं कि हो सकता है कोई बच्चा लिखने में अच्छा हो, या कोई बच्चा बोलने में अच्छा हो, या कोई बच्चा बहुत अच्छा पेंट करता हो। अब ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं स्कूल की होती है और टीचर की भी होती है कि वो 30 या 35 बच्चों के क्लासरूम में आइडेंटिफाई कर पाए कि ये बच्चा क्या ज्यादा इंजॉय कर रहा है करना, और कैसे हम इसको इस चीज के अंदर और चीजें दिखा सकते हैं कि और क्या क्या है, कि वो जाए और वो चुन सके उन सब चीजों को। बाकी बेसिक एजुकेशन तो सारी जरूरी है कि गणित भी सीखे, अंग्रेजी भी सीखे, हिंदी भी सीखे, भाषा भी सीखे, कहानियां भी सीखे, लेकिन साथ साथ में और चीजें उनके लिए हो। और उस पर ये ना हो कि 1 2 3 मतलब इसको फर्स्ट मिल गया, इसको सेकंड मिल गया, थर्ड मिल गया। एक कॉम्पिटिटिव हेल्दी कंपटीशन जरूरी है सीखने की भावना के लिए, लेकिन उससे भी बियॉन्ड जब हम ये दे देते हैं ना, जैसे अभी हाल ही में किसी से बात हुई थी, मैं भूल रही हूँ कि किससे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो लोग बहुत सारी परफॉर्मेंसेस करवाते थे और वो परफॉर्मेंस करवाते थे, कुछ सिखाते थे बच्चों को गीत वगैरह, और परफॉर्मेंस थी जॉय के लिए, लेकिन उसमें सारे ग्रुप्स में कंपटीशन इतना बढ़ गया कि वो टेंशन लेने लग गए बच्चे बैक स्टेज कि हम इनसे बेटर परफॉर्म करके दिखाएंगे, देखना हम इनसे बेटर। उन्होंने वो परफॉर्मेंस बंद कर दी क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ये था कि बच्चे इंजॉय करें, और वो इंजॉयमेंट हट ही गया। वो जो टीचर्स थे
उन्होंने सोचा कि हमारा ग्रुप जीतना चाहिए, हमारा ग्रुप जीतना चाहिए, एंड वो पूरा का पूरा कंपटीशन में कन्वर्ट हो गया सब कुछ। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी लीडर्स का होना और एक हेल्दी माइंडसेट का होना ऐसे स्पेसेस में बहुत ज़रूरी है कि हमारा विजन क्या है, हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या इस रास्ते में चाहिए उस पूरी जर्नी के लिए। तो जैसे हम कितनी बार ऐसे कहानियां भी सुनते हैं ना कि वो एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल थे और उनके आने पे ये काम हुआ, उनके टाइम पे ये बैचेस निकले, फिर वो कैसे कैसे आगे क्या क्या किया, वो काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। वैसे ही एक जैसे मैं अपने टीचर का बताती हूँ, वो एक अकेले ने इतनी सारी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म करी है केवल अच्छा पढ़ा के। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कई बार तो ऐसे होता है कि और कुछ नहीं बने तो टीचर बन जाओ। इन्होंने कहा कि मैं टीचर बाय चॉइस बनाऊं, जब जर्नलिज्म में जा जू के समझ में आए कि पूरा फील्ड मेरे पसंद का नहीं है, तो फिर हमारी राजेश सर ने फिर टीचिंग फील्ड चूज किया। और इनका वही था कि ये ऐसे बोलते थे कि 2-3 चीजें उन्होंने बहुत इम्पैक्टफुल अपनी क्लासेस में करी कि एक तो कि तुम्हें 8वीं में आ गए हो, तुम रीड करके समझ सको इतना तो आता है, तो मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इससे आगे जो इसमें नहीं आ रहा है मैं वो पढ़ाऊंगा, और वो ऐसा पढ़ाऊंगा कि जो किताब में है वो तुम्हें समझने में आसानी रहेगी। तो वो बहुत एफर्टलेसली ऐसा होता था कि बैक बेंचर से लेके फ्रंट बेंचर हर तरीके का इंसान उनकी क्लासेस में इंटरेस्टेड है। और नंबर लाना या एक सर्टेन लेवल तक नंबर लाना भी एफर्टलेस होता था क्योंकि वो बातचीत से इतना समझा चुके हैं। और उन्हीं के कारण मुझे उस टाइम मेंटल हेल्थ की फील्ड का पता चला, उस जमाने में जब बहुत कम बातचीत होती थी और हम हमारे आसपास सबके पास ऐसे कोई हो जाते हैं लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और अपन सब ट्राई कर लिया, और सब शुभचिंतक भी है, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ऑफिस वाले लोग हैं, सब आपसे इतने जुड़े हुए लोग हैं, सब हर तरीके का इलाज बता रहे हैं। किसी ने ये नहीं बताया कि भाई ये मानसिक स्वास्थ्य के उधर जाता है। ये तो इन टीचर ने गलती से बोला, मैंने घर पे बताया, और फिर घर वालों ने बोला भाई और पता करके आओ, फिर रेफरेंसेस मिली, जिनको जरूरत थी रेफरेंसेस के उधर भेजा करा। उसके बाद क्या हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन इतनी ये आपके स्कूल में टीचर थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया? हाँ, ये 8वीं के टीचर थे, सोशल स्टडीज पढ़ा रहे थे, और उसको अच्छे से समझाने के लिए इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया था इसको। और वो इतना वो हुआ कि मैं अगले दिन जाके पूछ भी रही हूँ, फिर मुझे इस फील्ड का तब पता चला, और तब मुझे लगा कि ठीक है मुझे इसी फील्ड में जाना है। उधर भी अंडर ग्रेड तक तो मैं कैसे पहुंचूं उसके लिए उन्होंने काफी वो हेल्प किया था। पर मुझे ये भी पता है कि ये मेरा अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, बाकियों का कईयों का ऐसा रहा है उस स्कूल में उन टीचर के साथ में। वो जब ऐसे असेंबली में कई बार आते थे तो पूरी स्कूल ऐसे हुटिंग करती थी, और क्योंकि हर क्लास में ऐसे कहानियां बच्चों की वो है। और दूसरी आई थिंक इम्पैक्टफुल चीज उन्होंने जो बोली थी कि भाई मुझे फेल होना शर्मिंदा करने जैसा नहीं लगता। ये बस इस बात का प्रमाण है कि आपको कुछ नहीं आया समझ में, आपको वापस रिपीट करना है, पर ये इंसान की कीमत तय नहीं करता, इंसान की वर्थ तय नहीं करता। अगर हम इसको इस नजरिए से देखने लगे, समझने के लिए पढ़ना, ना कि पास होने के लिए पढ़ना या फटाफट खत्म करो, और वो प्रेशर्स से हटा के हम एजुकेशन को देखें तो बहुत अलग हो सकता है। जैसे हम नालंदा वगैरह का भी सुनते हैं, तो कैसे वहाँ पे ये नहीं होता था कंपटीशन, बहुत नरिशिंग एनवायरनमेंट, जितना अपन कहानियां सुनते हैं उससे तो यही पता लगता है। और फिर वो जब होता है तो आई थिंक उससे चीजें अपने आप फिर आगे से आगे होती चलती रहती है, क्योंकि इंसान फिर वो है, क्रिएटिव है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते होते हैं, तो उसकी जरूरत है। और आज के एजुकेशन सिस्टम जैसे एक वो बहुत चित्र फेमस हो रहा है ना कि एक शेर भी है, गाय भी है, जिराफ भी है, और एक बोल में फिश भी है, और एक आदमी टेबल लगा के बैठा है भी एंट्रेंस टेस्ट है, आपको ये पेड़ चढ़ के पास होना है। अब वो फिश की तो आप सोच ही नहीं सकते, वो तो बाहर निकलेगी तो मर जाएगी, जिराफ क्या ही चढ़ेगी वो। हाँ, जिराफ उस पेड़ से बड़ा है। तो आप वो भी नहीं देख रहे हो, तो इंक्लूसिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, हर किसी की जरूरत को समझता हुआ चले ऐसा नहीं है। और ऐसा एक भी टीचर मिल जाए तो वो काफी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, जिससे शायद आप भी ऐसे ही काम करते होंगे। हाँ, मैं जब टीचर्स का अनुभव सुन रही हूँ तो मैं खुद भी रिफ्लेक्ट कर रही हूँ कि मैं किस तरह की टीचर बन पाई हूँ अभी तक, या मैं क्या सोचती हूँ टीचिंग के बारे में। तो मैं दूसरा पक्ष भी देख पाती हूँ कि जब आप बात कर रहे हो, कई बार टीचर्स से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। जैसे अभी हाल ही में मेरा एक फ्रेंड फाइन आर्ट्स पढ़ने के लिए बाहर गया, और उसने मुझे कॉल करके बताया कि यहाँ एक फ्रेश मतलब नए टीचर आए जो अभी थोड़े साल पहले टीचर बने हैं,
और उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, वो बात करते हैं, काफी बात करते हैं और अपनी बात को अच्छे से समझाते हैं डिटेल में। तो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकेट नहीं करते, उनको ड्रेन हो जाता है, स्टूडेंट्स को लगता है बहुत, क्योंकि अभी बच्चे थकने लगे हैं अभी, क्योंकि चारों तरफ, क्योंकि इंस्टाग्राम भी सिखा रहा है आपको यूट्यूब भी सिखा रहा है, टीचर्स हर जगह अवेलेबल है। अभी एक बच्चे ने एग्जाम पूरा ड्रामा का हमारा गूगल पढ़ के भी दिया है पूरा का पूरा। तो ऐसे में कई बार अभी टीचर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि आप वही बोल रहे हो जो हर जगह बोला जा रहा है। तो आपको हर दिन परफॉर्म करना पड़ता है, हर दिन आपको कई बार सोचना पड़ता है कि मैं अब आज नया क्या करूं। चैलेंजिंग भी है और प्लस आपके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कई बार आप सोचते हो कि कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे, कि आपको हर दिन परफॉर्म करना पड़ रहा है, कि आपको क्लास में पसंद किया जाए। जैसे कई बार होता है कि इनकी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स आए या इनकी क्लास में नहीं आए इतने सारे स्टूडेंट्स, और उस पर टीचर्स का भी कंपैरिजन बहुत बार ड्रॉ हो जाता है। एंड कई बार टीचर्स बहुत मन से आते हैं, लेकिन उनकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है जब स्टूडेंट्स उनको वापस वो ऊर्जा नहीं देते हैं। तो अभी का समय टीचर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टाइम है एक्चुअली में। हाँ, फिर ये एआई और इन सब के चलते तो और भी ज्यादा वो हो गया है। बट जो आप प्रेशर की बात कर रहे हो, मुझे लगता है बहुत जरूरी बात है। वो और सभी की जिंदगी में कितनी मौजूद है कि स्टूडेंट्स का मैं सोच रही थी परफॉर्म करना, इतने नंबर लाना, उतने नंबर लाना, उसका प्रेशर है ही है। वो प्रेशर अभी भी बहुत ही ज्यादा कम नहीं हुआ है, काफी अभी भी लोगों को वो पड़ रहा है। और मतलब सोशल मीडिया के आने से तो सभी के ऊपर इतना प्रेशर हो गया है कि हर किसी को परफॉर्म करना है, हर किसी को रील में रीच चाहिए, हर किसी को उसको मोनेटाइज करना है। तो उसका बहुत मतलब ये प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा है, और ये प्रेशर क्रिएटिविटी दबा देता है, नरिशमेंट दबा देता है। खुल के मैं हो सकूं, मैं जो हूँ बस वो व्यक्त कर सकूं, की बजाय आपने जैसे कहा परफॉर्म करना पड़ जाता है। तो हो सकता है जैसे आप उन टीचर का बता रहे हो, उनका तरीका है कि आप बिल्कुल डिटेल में जाके एक एक चीज समझाओ, पर उनको परफॉर्म उस हिसाब से करना है कि 1 घंटे के अंदर ये हुई बताना है। और फिर बच्चे थक रहे हैं, क्योंकि बच्चे लेना नहीं चाह रहे हैं, बच्चे रात को लेट सो रहे हैं इंस्टाग्राम चला के, फिर सुबह आ रहे हैं तो बहुत थके हुए क्लासेस में आ रहे हैं, फिर वो ले ही नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि टीचर खुद को क्वेश्चन कर रहा है और टीचर को लग रहा है कि मेरे में कोई कमी है, कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे कुछ और करने की जरूरत है। तो ये अभी हर क्षेत्र में बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं, अभी बहुत सारे प्रेशर हैं। तो वो मैं बहुत बार अक्सर फील करती हूँ। प्लस मेरे को अभी मेरा एक किस्सा याद आता है, क्योंकि मैं जब टीचर बनी और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे को बहुत ये था कि मैं बच्चों के मन से जुड़ के काम करूंगी, मतलब मुझे उनको जानना है कि वो वाकई में क्या सोचते हैं। तो मैं हमेशा, मेरी क्लास जब शुरू होती थी तो मैं शुरुआती दिनों में ये बोलती थी स्टूडेंट्स को कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस एक पर्चे पे लिख दो, कि आप क्या एक्सपेक्ट करके इस क्लास में आए हो, आप क्या क्या सीख के जाओगे। तो क्योंकि मैं थिएटर पढ़ाती हूँ, तो वो लिखते थे कि हम बोलना सीखेंगे, या हमें डायरेक्शन सीखने को मिलेगा, हम डिजाइन सीखेंगे, या हमें नए नए डायरेक्टर्स के बारे में जानने को मिलेगा। काफी सारी एक्सपेक्टेशन, और हम ईयर के एंड में उस एक्सपेक्टेशन मैं संभाल के फाइल में रखती थी। एंड में मैच करते थे कि हम उसमें से क्या क्या फुलफिल कर पाए और क्या नया सीख पाए। तो हम खुद ही एक पूरा वो करते थे। इस दौरान मैंने ये देखा कि कई बार ऐसा होता था कि मैं स्टूडेंट्स को निजी तौर पे इतना जान लेती थी कि मैं उनके कई बार गार्ड भी करने लग जाती थी बहुत सारी चीजों में। जैसे एक बार मेरी एक स्टूडेंट थी जो किसी भी कंपटीशन में पार्ट नहीं करना चाहती थी, उनको कंपटीशन सही नहीं लगते थे कि मैं क्यों प्रतियोगिताओं का पार्ट बनूं। और जो हमारे एचओडी थी, उनको ये सही नहीं लगा, उनको ये चीज गड़बड़ लगी। उन्होंने कहा ये कॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, तो खुद के ही एक शेल में रहने लगे। उनका पॉइंट भी बहुत सही था, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम इनको दुनिया के लिए तैयार नहीं कर रही हो, तुम इनको कमजोर कर रही हो, क्योंकि ये सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और खुद की कला के बारे में सोचते हैं। तो वहां मैं उस द्वंद में, उस डिलेमा में भी आई कि क्या मैं वाकई में ओवर गाइड तो नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, और क्या वाकई में बाहर की दुनिया के लिए उनको तैयार करने में कठोरता भी शामिल होनी चाहिए, जहाँ पे टीचर उनसे कठोरता से बात करे। क्योंकि एक टीचर थे जो कठोर थे, और वो मुझे कहते थे कि तुम बाहर की दुनिया के लिए इनको तैयार नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम बहुत ही सॉफ्ट हो और तुम उनको कच्चा कर रही हो। और इस चीज ने मेरी जर्नी में बहुत एज ए टीचर वो जोड़ दिया कि मैं अक्सर ही सोचती ही रही कि मैं सही टीचर हूँ भी या नहीं, कहीं मेरा। हाँ, पर वहाँ मेरा आपसे सवाल ये है कि बाकी टीचर्स भी तो हैं, आपके अकेले का इतना इम्पैक्ट कैसे हो सकता है जो बाकी 6 टीचर्स का ना हो, या मैनेजमेंट का ना हो, या उनके पर्सनल जीवन का ना हो। तो कोई भी अगर ऐसा निर्णय ले रहा है, वो बड़ा निर्णय है। और दूसरी चीज तो मुझे इस पे ऐसे भी लग रही है कि कंपटीशन को नहीं पसंद करना, वो भी अपने आप में एक पसंद हो सकती है, एक चॉइस हो सकती है। मुझे नॉन कॉम्पिटिटिव चीजों पे रहना है। मेरे एक फ्रेंड है जो कि जयपुर में नॉन कॉम्पिटिटिव प्ले पे ही काम करते थे, और उनके प्ले सेशन, उनका टीचिंग प्ले के थ्रू ही था, मतलब टीचिंग नहीं, बस प्ले पे काम करते थे, और इतना अच्छा होता था।
आप बच्चों को देखो, उनकी खुशी कितनी निकल कर आ रही है और वो कितना एक्सप्रेस कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से। पर जीवन में कंपटीशन है, वो एक सच्चाई है। आप उससे कितना एंगेज करते हो, कितना नहीं करते हो, वो आपके उसके ऊपर है। अगर हम इसको सही गलत ठहराने की बजाय समझें अगर, तो शायद अलग होगा। क्योंकि मुझे इससे ये भी याद आ रहा था कि मैंने कोई कंपटीशन की नहीं तैयारी करी, बिल्कुल ही नहीं करी। और वो होता है ना 10th 11th में सब भरे हुए होते हैं, ये देना वो देना, और क्लास में वही बातें चल रही है, वही सेम राजेश सर की क्लास में ये सब कुछ हो रहा था। और एक दिन तो हमने 1 घंटा बैठ के सबने अपने अपने पेपरों के बारे में पूछा। मैं बस ऐसे देखे जा रही हूँ। फिर मैंने कहा मेरे को तो बहुत डर लग रहा है सर, मैं तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रही। सर ने कहा तुम बस रहो, तुमने फील्ड ही चुनी है उधर, अभी तुम्हारे कंपटीशन नहीं है, आगे जाके सोचना। अभी तो तुमने डिसाइड कर लिया ये इसमें कुछ तुम गलत नहीं कर रही हो। तो वो कंफर्टिंग भी लगा। पर वो ऐसा भी था कि मुझे थोड़ा मतलब कम भी था मैथ्स और इन सब के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, इसलिए मेरे लिए आसान भी हो गया। पर वो कईयों के लिए नहीं भी हो सकता है। तो कंपटीशन या इन सब चीजों से आप कैसे एंगेज करते हो, वो आपके ऊपर भी है। यार ये आपका बहुत सही है कहना कि हर तरह के टीचर मौजूद है ना, जो स्टूडेंट्स भी चुन सकता है। और शायद चुनाव करना आए, यही तो शिक्षा का एक मूल वो भी है ना, कि हम चुनना सीख पाए, हम निर्णय लेना सीख पाए कि हमें कहाँ से क्या लेना है, क्या बनना है, या कहाँ सही है, क्या मेरे लिए गलत है। ये अगर बच्चा सीखेगा तो इससे ज्यादा और सुंदर कोई प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो वही तो, ये निर्णय एक अकेले की वजह से नहीं लिया जा सकता। उसके ऊपर काफी फैक्टर्स होते हैं, वो मतलब हम देख पाए नहीं देख पाए, इसीलिए जरूरत है सही गलत ठहराने की बजाय, मेरा वैसा मानना है कि हम इन चीजों को समझें। किसी का भी, ना सिर्फ स्कूल्स में या इन सब या स्टूडेंट का, हर किसी का कोई भी निर्णय अगर आपको नहीं लग रहा है तो पहले हम समझें तो सही उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और ये भी कई बार होता है कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हो, आप अग्री शायद ना करो, आपको गलत लग सकता है, पर वो उनके जीवन की सच्चाई है, वो उनके जीवन की वो चीज है, तो वो भी, उसकी भी जगह होनी चाहिए। और तो मतलब ये चीज है। पर स्कूल्स में दूसरा चीज जो मैं बात करना चाह रही थी, स्कूल या एजुकेशन स्पेसेस में, वो एक हंसी खेल मजाक और इन सब चीजों की भी है। दूसरा ये भी कि आपस में सहपाठियों का, अपने क्लासमेट्स का हम पर क्या इम्पैक्ट रहता है, जो कि भी बहुत गहरा होता है। कई बार उनके सामने दिखाने के लिए हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन ग्रुप्स में एक्सेप्ट होने के लिए हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन ग्रुप्स का प्रेशर हम कैसे झेल रहे होते हैं। वहां पे जो बुलिंग होती है वो कई बार पूरी जिंदगियां शेप कर देती है, बहुत इतना ट्रॉमा भी क्रिएट कर देते हैं। और इसमें फिर रोल आता है, अगर आपको पता चल रहा है तो आपकी जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है एज अ टीचर, या पेरेंट की भी बढ़ जाती है, मैनेजमेंट की भी बढ़ जाती है। केवल एंटी रैगिंग चीजें लगा देना भर नहीं है। कई बार ऐसा होता है, पावर प्ले वहां भी आता है, जहाँ भी 2 इंसान से ज्यादा चीजें हैं, वहाँ इन सब चीजों की क्या कहते हैं वो, इन सब चीजों का ताना बाना आ जाता है, और उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो स्कूल्स में मेंटल हेल्थ इधर भी बहुत आता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जैसा आपने भी बताया कि सहपाठियों का कितना रोल होता है, बहुत छोटी छोटी बातों में। जैसे आप अपना टिफिन लेके जाते हो, तो कोई के टिफिन में बहुत अच्छा खाना आता है, कोई के टिफिन की पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती, तो वहीं से आपको कई बार वो बच्चा बहुत सारी चीजों से होके गुजरता है कि वो टिफिन खोलता है और उसको लगता है, उसको शर्म आ जाती है, तो ग्रुप में टिफिन नहीं खाता, वो अकेले जाके टिफिन खाता है। स्कूल टाइम का मुझे अक्सर याद है कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के अनुभवों से होके गुजरते थे, हम खुद फील करते थे। या फिर कभी ऐसा होता था कि डांस का ग्रुप है और उस ग्रुप में कोई गोरा है तो उसको आगे खड़ा कर दिया, कोई डार्क है उसको पीछे खड़ा कर दिया। तो वहां से ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बच्चे में डाल देना, इतने छोटे बच्चे को ये पता होना कि सुंदर दिखना या गोरा दिखना आपको क्या आगे ले जा रहा है और काला दिखना आपको पीछे लेके जा रहा है। तो यहाँ पे हर जगह पे टीचर और सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है कि कैसे हम एक ऐसा स्कूल तैयार करें जहाँ पे बच्चा कौशल तो सीखे ही, स्किल तो सीखे, लेकिन जीवन से जुड़े हुए छोटी छोटी बातें भी सीखे, क्योंकि वो पहला स्कूल है। घर के बाद में दूसरा स्कूल है, आपका घर है पहला स्कूल, और दूसरी जगह आपकी वो है जहाँ पे आप सीखते हो कि कैसे आपस में आप बात कर रहे हैं, या आप कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसको भी आप कैसे देख रहे हैं, उसके गिरने को या फेल होने को, इन सारी चीजों को। तो और वही क्रिएटिंग इंक्लूसिव लर्निंग स्पेसेस, सिर्फ क्लासरूम का नहीं कहेंगे, पर जैसे हम एक बार पहले भी बात कर रहे थे, सबका अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है। कोई देख के ज्यादा सीखता है, कोई करके ज्यादा सीखता है, कोई क्रिएटिवली ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई एकेडमिकली ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये सब चीजें देखी समझी जाएं अगर एजुकेशन स्पेसेस में, तो बहुत अंतर आएगा, बहुत फर्क होएगा। शायद काफी ट्रॉमा भी रिड्यूस होए और काफी सपोर्ट और रिसोर्सेज हमारे आसपास बिल्ड हो सके, हम सीख सके। पर सीखना केवल स्कूल कॉलेज तक होता नहीं, वो हम आज तक भी सीखते रहते हैं, वो बाद में जाके समझ आता है। और
एजुकेशन स्पेसेस एक ही तरीके के हों ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, हर किसी की प्रेजेंस अपना अलग इम्पोर्टेंस लेके आती है, पर ये तो एक लंबी बातचीत है जिसपे हम और बात कर सकते हैं। जैसे आप टीचर्स का कह रहे हो, उनकी काफ़ी बात सोच, किसी स्टूडेंट को अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, मैनेजमेंट वाले अलग बता सकते हैं, पर बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग स्पेस है। बहुत सारी चीजें, ताना बाना, बहुत कुछ है उस स्पेस के अंदर जो हमें शेप करता है। हाँ। पर डेफिनेटली इस पे बहुत लंबी डिस्कशन और बहुत अच्छी बातचीत और हो सकती है, हाँ। हर पक्ष को छूते हुए। लेकिन हाँ, हर पक्ष को छूते हुए बात करना और सोचना, तो आई होप जो हमें सुने वो भी ये देखें हाँ। कि हर पक्ष को छूते हुए समझें, सुने और फिर अपना जो भी है करें। हाँ, और हमें कोई सवाल भी भेज सकते हैं कि हम आगे जब बातचीत करें तो और इन चीजों को लेके improve जा कर सके, बात कर पाए। थैंक यू सो मच प्रैक्टिस। थैंक यू मोमल।